आदि बद्री के इस मंदिर में 14 मंदिरों का समूह है। ये ऐसा सर जी 5 बद्री है महोदय। फर्स्ट बद्री कहलाई गई आदि बद्री, आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, विशाल बद्री। 5 बद्री है महोदय। फर्स्ट बद्री है आदि बद्री। जैसे कहते हैं कि 5 बद्री में एक बद्री है आदि बद्री। मतलब ये है कि भगवान पहले यहाँ विराजमान थे, यहाँ से जो वर्तमान में बद्रीनाथ जी है वहाँ चले गए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द व्हाइट थॉट। व्हाइट थॉट देखने वाले सभी दोस्तों को संजय का नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ आदि बद्री। आदि बद्री का जो रास्ता है, अगर हम बद्रीनाथ जी की तरफ से आते हैं तो वो एक बोर्ड सा आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर में, इस साइड में, यहाँ से बद्रीनाथ जी 141 किलोमीटर है और कर्णप्रयाग 25 किलोमीटर है। मैं रास्ता आपको दिखा देता हूँ। ये अगर हम ऐसे देखते हैं तो इस ओर आदि बद्री है, 3 किलोमीटर रह गए हैं। 3 किलोमीटर के बाद मैं आपको मिलवाऊंगा, दिखाऊंगा आदि बद्री। आदि बद्री के विषय में बहुत सी जानकारियां मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करूंगा अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। एक चीज और बता दूं, यहाँ मैं आया था त्रिगुणी नारायण और ऊखीमठ के लिए। ऊखीमठ और त्रिगुणी नारायण में मैंने दर्शन किए। पहाड़ी ब्लॉगर अनूप राणा से मैं मिला, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे कई बातों के लिए गाइड किया, जिसको मैंने माना भी। ये आप देख लीजिए, ये रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ जी, कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक चला जाता है बद्रीनाथ जी और इस ओर चला जाता है केदारनाथ जी। ये जो वादियां हैं, इन वादियों में हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे स्थान पर जिसे आदि बद्री के नाम से जाना जाता है। ये आदि बद्री है। बद्रीनाथ जी के 5 स्थान हैं। जब वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जहाँ बद्रीनाथ जी हैं, उनसे पहले यहाँ विराजमान थे बद्रीनाथ जी। कुछ मान्यताएं ये भी है कि आदि बद्री इसलिए भी कहा जाता है कि एक दिन में इस मंदिर के निर्माण की बात की गई थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए प्रभु यहाँ विराजमान नहीं हुए और प्रेजेंट टाइम में जहाँ बद्रीनाथ जी हैं वहाँ वो विराजमान हुए। ये आदि बद्री का वो स्थान जहाँ पर पहले बद्री विशाल विराजमान थे। आदि बद्री के इस मंदिर में 14 मंदिरों का समूह है, जिसमें भगवान विष्णु का मुख्य मंदिर है, आदि बद्री का मुख्य मंदिर है। ये जो पृष्ठ भाग, पीछे का भाग आप देख रहे हैं मंदिर के, ये भगवान आदि बद्री का गुंबद है और उनके मंदिर का पृष्ठ भाग है।
ये आदि बद्री में एक शिलालेख है। मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ क्योंकि काफी धुंधला सा हो गया है। प्राचीन मंदिर समूह आदि बद्री। ये मंदिर समूह आदि बद्री धाम से जाना जाता है, जो पंच बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री में से एक है। यहाँ पूर्व में 6 मंदिर थे, परंतु वर्तमान में 14 ही शेष है। इस समूह का मुख्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है तथा अन्य गौड़ मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण, अन्नपूर्णा, सूर्य, सत्यनारायण, गणेश, पारब्रह्म, शिव, गरुड़, दुर्गा तथा जानकी आदि को समर्पित है। जी, मेरा नाम है चक्रधर छपलियाल। सेवा के रूप में हूँ यहाँ पे, पुजारी जिनको बोलते हैं। ये ऐसा सर जी, 5 बद्री है महोदय। फर्स्ट बद्री कहलाई गई आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, विशाल बद्री। पंच बद्री है महोदय। फर्स्ट बद्री है आदि बद्री है सर। तो पंच बद्री में महोदय प्रथम बद्री कहलाई गई आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में है, भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। यहाँ पर वो जी स्टैंडिंग में, खड़े रूप में है विराजमान। बद्रीनाथ में पद्मासन, बैठे में, ध्यान मुद्रा में। वहाँ पर प्रभु जी बैठ के तपस्या, यहाँ खड़े रूप में तपस्या साहब है। तो वही भगवान विष्णु जी, चतुर्भुजम, शंख चक्र गदा। नियम वही है जी जो बद्रीनाथ जी का है। जैसे बोलते अभिषेक पूजा, ये श्रृंगार महोदय डेली सुबह 5 बजे, दोपहर को भोग होना। जैसे मेन मंदिर भगवान विष्णु जी का, उन्हीं के सामने उनके वाहन गरुड़ जी, बराबर में अन्नपूर्णा, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, ऐसे करे महोदय 14 मंदिर का समूह है सर। लेकिन पंच बद्री है महोदय। फर्स्ट बद्री कहलाई गई आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में, भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। यहाँ पर जी स्टैंडिंग में जी खड़े रूप में है विराजमान। बद्रीनाथ महोदय बैठे में पद्मासन में। जय बद्री विशाल। अच्छा महाराज जी, कहते हैं कि एक दिन में इस मंदिर का निर्माण करने का प्रयास किया गया। सर जी, ऐसे कहने वाले ये बोलते हैं कि एक दिन, एक रात में ये मंदिर बना रहे थे, रात खुल गई और इसलिए इस जगह का नाम आदि बद्री पड़ा। इसका ये मतलब नहीं सर जी। ये आदि का मतलब ये हो गया था अब शुरू, जब बद्रियों की स्थापना हुई तो फर्स्ट बद्री है आदि बद्री, सबसे पुरातन है। हाँ, पहला बद्री ये। ये पहाड़ी गांव है। एक जगह पड़ती गैरसैंण। पहले उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को भी बनाने की बात चली थी, लेकिन उसके बाद देहरादून को कर दिया गया। एक गैरसैंण का ही इलाका है। ये पहाड़ों में जो जंगल दिख रहा है, अगर पास से और आपको दिखाया जाए तो ये देखिए, एक एक पेड़ क्लियर आपको दिखाई देगा। इन्हीं में जंगली जानवरों का निवास रहता है, जो शाम होते ही या रात को अपने जंगलों से बाहर आते हैं। ये रास्ता बरेली की ओर जा रहा है, रानीखेत, अल्मोड़ा, हल्द्वानी होते हुए बरेली। आप लोगों ने शहरों में तो खेत खलिहान देखे ही होंगे, लेकिन आज मैं पहाड़ों पर आपको खेती कैसे होती है वो दिखाता हूँ। ये एक सुंदर सा बना हुआ मकान, और शायद इन्हीं के ये खेत होंगे। अभी कुछ खेतों से कटाई हो चुकी है और कुछ खेतों में गेहूं अभी लगा हुआ है।
छोटे छोटे खेत जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, और ये बड़े से पहाड़ के गधेले में, वो जो होता है ना गधेला, एक गड्ढा सा, तालाब सा बन जाता है, वहाँ ये खेती हो रही है। दोस्तों, कहते हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ों में चीड़ और देवदार के जंगलात होते हैं, जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन आज उत्तराखंड में गैरसैंण के पास मैं आपको दिखा रहा हूँ वो खेती जिसका शायद आपको आभास नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा। ये जो खेती आप देख रहे हैं ना, ये खेती है चाय के बागानों की। यानी कि जब चाय पौधों के रूप में उगाई जाती है उस समय की ये खेती है। और ये खेती उत्तराखंड में काफ़ी जगह होती है। कहा जाता है कि आसाम में चाय के बागान होते हैं या अदर स्टेट में होते हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में भी चाय के बागान होते हैं, और वो हैं ये। अगर आप गौर से देखें तो इसकी जो लीफ है ना, पत्तियां, वो वही चाय की पत्तियां हैं जो हम आसाम में या दार्जिलिंग में देखते हैं। ये चाय की पत्तियां मुझे कह रही हैं कि बस अब एक कप चाय पीनी चाहिए। द वाइट थॉट्स देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और इनको इनका नाम मैं बताऊंगा, चेहरे से तो आप जानते ही होंगे। आज बड़ी मुश्किल से वर्षों की तपस्या के बाद आलोक से मेरी मुलाकात हुई है। आलोक, द वाइट थॉट्स देखने वाले व्यूअर हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे मंगसुना में आए, मगलेश्वर वैली में आए, और अंकल जी के चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो तभी नए लोगों तक वीडियोस पहुंच पाएंगी, नए लोग जुड़ पाएंगे। तो अंकल जी मतलब आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहेंगे अपने मोटो ब्लॉग के थ्रू, अपने ट्रैवल ब्लॉग के थ्रू। बाकी सपोर्ट कीजिए, शेयर करते रहिए और ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आलोक, यूट्यूब में अभी टारगेट क्या अचीव किया आपने? अभी तो छोटे छोटे स्टेप हैं, उन्हीं को पार करते जा रहे हैं। बस ये मतलब कोई ऐसे है नहीं कि एक जगह पे पहुंचना है, मतलब चलते जाना है। रास्ता बहुत लंबा है, बस चलते जाना है। बस मैंने आपसे एक बात सीखी है, हार्ड वर्क करते रहिए और रिजल्ट ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, शायद आप यही कर रहे हैं। हाँ, काम पे लगे हैं, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। चलिए, बद्रीनाथ जी के विषय में आपको जानकारी मिली मेरे ब्लॉग के माध्यम से। आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का कमेंट सेक्शन में, और कोशिश करता हूं कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? आदि बद्री के दर्शन करके आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले ब्लॉग तक के लिए अपने दोस्त संजय को दे आज्ञा। नमस्कार, बाय बाय।